गोल्ड 30% तक गिरने वाला है, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। गोल्ड ने पिछले 25 साल में 13% का रिटर्न दिया है। अगर 25 साल पहले आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पैसा 22 गुना हो जाता। पर क्या गोल्ड आगे भी इतने ही रिटर्न्स दे पाएगा या फिर वो क्रैश हो जाएगा? चलिए जानते हैं। गोल्ड का प्राइस गोल्ड की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है। आज के टाइम पे कई कंट्रीज डॉलर की बजाय गोल्ड को एज अ रिजर्व रख रही है, जिसके चलते उन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज इतनी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड खरीदने से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, जिससे गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिछले 3 साल में ईटीएफ की डिमांड भी सबसे ज्यादा है। इन दो मेन रीजंस के कारण गोल्ड के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये डिमांड आगे भी रहेगी, वो हम आगे जानेंगे। अब हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स को लगता है कि डॉलर पर पूरा भरोसा करना रिस्की है, स्पेशली जियोपॉलिटिकल टेंशंस के टाइम पर। रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद उनके गोल्ड रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसलिए रशिया, चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज अपने रिजर्व्स डॉलर की बजाय गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉर के टाइम पर डॉलर जैसी करेंसी की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन गोल्ड तो ऐसा एसेट है जो ऐसे सिचुएशन में भी सेफ और स्टेबल रहता है, या फिर वो ऐसे सिचुएशंस में भी अपसाइड का मुंह दिखाता है। इसलिए सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि उनका रिस्क कम किया जा सके। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तब डॉलर और इंडियन रुपी जैसी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, जबकि गोल्ड एक प्रूवन इन्फ्लेशन हेज है। अब सवाल है कि क्या आगे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी? जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड का प्राइस 30% तक क्रैश हो सकता है। पास्ट में भी ऐसे कई क्रैशेस देखने को मिले हैं। गोल्ड का प्राइस मल्टीपल टाइम क्रैश हुआ है। गोल्ड का सबसे बड़ा बेयर रन देखने को मिला सन 1980 से लेकर सन 2000 के बीच। इस दौरान गोल्ड की वैल्यू 61% तक फॉल हुई थी। रिसेंट टाइम की बात करें तो 2013 से 2015 के बीच भी गोल्ड का प्राइस 30% तक फॉल हुआ था। 1980 टू 1982 के बीच भी गोल्ड का प्राइस 60% तक फॉल हुआ था। गोल्ड ने भी कई बार स्टॉक्स की तरह ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन गोल्ड स्टॉक्स की तुलना में कम गिरता है और रिकवर भी जल्दी होता है। अब हम जानेंगे गोल्ड प्राइस पर इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन के इफेक्ट के बारे में। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि गोल्ड का प्राइस गोल्ड की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है, लेकिन इंडिया में गोल्ड का प्राइस डिमांड और सप्लाई के साथ साथ करेंसी डेप्रिसिएशन से भी इफेक्ट होता है। डॉलर टर्म्स में गोल्ड का रिटर्न और इंडियन रुपी टर्म्स में गोल्ड का रिटर्न सेम नहीं होता है। इंडिया में गोल्ड के प्राइस पर एक्सचेंज रेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। 2012 से 2015 के बीच गोल्ड यूएस डॉलर टर्म्स में 30% तक फॉल हुआ, लेकिन उस दौरान इंडियन रुपी टर्म में गोल्ड ने 7% का रिटर्न दिया, क्योंकि इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले फॉल हुआ था। इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट महंगा होगा, जिससे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। और इंडिया तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है, और गोल्ड खरीदते टाइम इंडिया जो पेमेंट करता है वो डॉलर में करता है, ना कि इंडियन रुपी में। जब इंडियन रुपी गिरता है या फिर जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, जिससे फिर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे गोल्ड का प्राइस और गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। इन्फ्लेशन के चलते हर साल इंडियन रुपी की वैल्यू गिर जाती है, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है तो आप इस इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है। अब सवाल है कि गोल्ड फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड का प्राइस नॉर्मली तब गिरता है जब पूरी दुनिया स्टेबल हो, पर आज के दिन तो इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, इजराइल गाजा चल रहा है, चाइना और यूएस के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया अनस्टेबल है। और जब तक ये सब स्टेबल नहीं होगा तब तक गोल्ड के प्राइसेस गिरने के चांसेस ना के बराबर है। जितनी और अनस्टेबल दुनिया होगी गोल्ड प्राइसेस उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन ये भी है कि जब भी गोल्ड का प्राइस 1-2 साल में ही 20 से 30% बढ़ा है, उसके अगले 2 या 3 साल तक गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ा है। जब गोल्ड 30,000 रुपए के प्राइस पर था तब भी ऐसा ही हुआ था। जब गोल्ड 60,000 रुपए के प्राइस पर था तब भी ऐसा ही हुआ था। तो 1 लाख रुपए के प्राइस पर भी ऐसा हो सकता है। गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो गया है तो इसकी डिमांड शायद कम हो गई हो, या सेलिंग प्रेशर शायद आ सकता है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद रहे हैं, तो जब सेंट्रल बैंक्स को कोई और करेंसी सेफ नजर आने लगेगी या फिर उन्हें सिल्वर जैसी कमोडिटी सही लगेगी, तब वो गोल्ड बेचकर वो करेंसी या वो दूसरी कमोडिटी खरीद सकते हैं, जिससे गोल्ड के प्राइसेस गिर सकते हैं। अगर हम गोल्ड के रिटर्न को इक्विटी और रियल एस्टेट के साथ कंपेयर करें तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने ही गोल्ड और रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न दिया है। गोल्ड का एवरेज रिटर्न 7 से 9% है और रियल एस्टेट का 7 से 10%। लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट इक्विटी है। गोल्ड की बात करें तो डिजिटल गोल्ड
गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड ज्यादा लिक्विड है, लेकिन फिजिकल गोल्ड उतना ज्यादा लिक्विड नहीं है। रियल एस्टेट में भी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। रिस्क की बात करें तो इक्विटी में गोल्ड और रियल एस्टेट की तुलना में ज्यादा रिस्क है। गोल्ड तो खराब सिचुएशन में भी काफी अच्छा करता है। रियल एस्टेट में लोकेशन बेस्ड रिस्क जरूर होता है, उसमें फ्रॉड के चांसेस भी हैं। लॉन्ग टर्म में गोल्ड से आपको 7 से 9% का रिटर्न तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रहे, आपको अपना सारा पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इक्विटी और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के चलते आप कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।